हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो टैली की कंपनी में पासवर्ड लगाना हो तो कैसे पासवर्ड लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यदि अगर जो अपने कंपनी में हम लोगो लगाना चाहते हैं तो कैसे लोगो लगाते हैं। और फिर कुछ अगर जो प्रिंटिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लिया जो टैली में पासवर्ड लगा, तो ज्यादातर तो मैक्सिमम केस में टैली में पासवर्ड नहीं लगाया जाता, क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करते समय बस हमें बैठेंगे, बाकी और कोई नहीं बैठे। लेकिन हाँ, कभी ऐसा डर हुआ कि नहीं कोई और बैठेगा और हमारे ट्रांजेक्शन किसी एक दो ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकता है, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पासवर्ड। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम कंपनी में पासवर्ड लगाएंगे वो पासवर्ड हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। वो पासवर्ड क्या करना होगा? हमेशा याद करके रखना होगा। यदि हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो अपनी कंपनी को भी भूलना होगा, हमारा कोई कंपनी था पहले। आ रहा है समझ में ना? इसलिए जो भी पासवर्ड लगाए बिल्कुल सोच समझ के लगाएं, जो पासवर्ड हमेशा क्या रहे, याद रहे। और इसमें पासवर्ड लगाने का दो तरीका होगा। पहला तरीका से जब लगाएंगे उसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछे। क्या पूछेगा? यूजर नेम और और यदि अलग यानी कि दूसरे तरीके से लगाएंगे तो दूसरे तरीके में क्या होगा, पहला कंपनी आपका जैसे था वैसे ही रह जाए। आपकी कंपनी का एक अलग फाइल बन के आ जाएगा। जो कंपनी आप ओपन करेंगे तब आपसे वहां पे क्या मांगेगा? पासवर्ड सिर्फ मांगेगा। क्या मांगेगा? पास। अब दोनों लगाने का तरीका कहाँ से है, पहले समझ लीजिए। कंपनी मेनू में जाने का शॉर्टकट क्या आप लोग पता है ना? यहाँ पे अल्ट के साथ जब अल्ट के करेंगे ना तो नीचे आने के बाद से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी, और उसके नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसका है? टैली वैल्यूएट। अब ये टैली वैल्यूएट से लगाइए चाहे फिर कहाँ से, ध्यान रखिएगा। जब हम यहाँ सिक्योरिटी से लगाएंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछेगा। क्या क्या? यूजर नेम और पासवर्ड। और यदि टैली इवैल्यूएट से लगाएंगे तो जैसे ही हमारा कंपनी गायत्री नाम से है ना, ये ऐसे ही रह जाएगा। एक अलग कंपनी बन के आ जाएगा जिसमें हमारा पासवर्ड लगा हो। आ रहा है समझे ना? अब उसके लिए हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम आते हैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन। कहाँ पे? सिक्योरिटी। इसका शॉर्टकट की कौन सा प्रेस करने से आएगा? ई। कौन सा? क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो भी एक कैरेक्टर हाईलाइट है हम वही बटन दबाएं तो उस ऑप्शन को हमको लेकर के ई प्रेस कर दी। अब यहाँ कह रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको क्या करना होगा? जैसा हम यस कर दिए हैं तो पूछ रहा है यूजर नेम, उसके नीचे यूजर नेम भरना और उसके नीचे क्या भरना है? सपोज कर यूजर नेम हम भर लिए एडमिन। क्या भर लिए? आपको जो देना हो दे सकते हैं, फिलहाल हम अपना यूजर नेम क्या टाइप कर दिए, नीचे आ गए। उसके नीचे कह रहा पासवर्ड और उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड हम टाइप कर दिए GIT। क्या टाइप कर दिए? कंफर्म में भी क्या कर दी? नीचे कह रहा है ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है तो न्यू यूजर पे जाइए, और नहीं तो कर लीजिए नॉन। इनका भी हमको कोई ईमेल आईडी वैलिडेट नहीं लगाना है, एजुकेशनल मोड है। इंटर करते इसको क्या कर लेंगे हम? एक्सेप्ट कर। हो जाएगा ना? फिर हमको आना होगा कहाँ पे? कंपनी में। और कंपनी में आने के बाद से हमको क्या करना होगा? इस कंपनी को हमने शट कर दिया, यानी कि बंद कर दी। बंद हो गया है ना? अब देखिए, जैसे हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे यहाँ से, पहले क्या पूछ रहा है? यूजर नेम और हमने पहले ही बताया कि जब यदि हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो कंपनी को भी भूलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए कहीं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? हम यहाँ पे भर लिए एडमिन, पासवर्ड गलत भर दिए, एंटर कर लिए, फिर वापस से वहीं आ जा रहा है ना? दिख रहा सबको ना? लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा ये तो जबरदस्ती तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जबरदस्ती तरीका क्या है? कंपनी का सारा डेटा इरेज होने का चांस है, कि आपकी जो कंपनी है ना उस कंपनी का सारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट। चांस रहता है। आ रहा समझे ना? कैसे कभी वो बता रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि पासवर्ड हमने लगा दिया। ओपन करना है तो करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप। ओपन हुआ। हटाना है पासवर्ड, फिर कहाँ पे आएंगे? कंपनी, सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में आने के बाद से
जो हमने यहाँ पे यस किया है उसको क्या कर लेंगे, पासवर्ड पूछेगा, कंफर्म, क्या पासवर्ड डाले थे, यूजर नॉन सेव कर। अब यदि कंपनी बंद कर ओपन कर पासवर्ड पूछेगा, चलिए पहले हम आगे कंपनी में और अपने कंपनी को क्या कर दी, सट, कंपनी हमारा क्या हो गया है, सट हो। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, फिर अपनी कंपनी, अब पूछा यूजर ने पासवर्ड, हो जाएगा ना। तो ऐसा हम अपनी कंपनी में क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सिक्योरिटी लगा सकते। दूसरा ऑप्शन टैली वैल्यूएट, क्लिक करिए, कंपनी आपका यही है, पासवर्ड टाइप करिए, जैसे हमने GIT टाइप कर इंटर किए, कंफर्म पासवर्ड में भी क्या कर दिए, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यस, सेट करना चाहते हैं ना, हम कर लेंगे यस। डू यू वांट टू क्रिएट एक कंपनी, या आपका एक अलग कंपनी क्रिएट हो रहा है, हम कर देंगे यस। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड क्या डालना हमको, अब यदि हम इस कंपनी को सर्च कर देंगे ना, बंद हो गया हमारा कंपनी। अब देखिए यदि हम यही यही हमारा कंपनी था ना, गायत्री नाम से, अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 10 में, लेकिन आपका कंपनी यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट में 6 वाला ही था ना। ओपन करिए, क्या मांग रहा है, पासवर्ड, GIT डालेंगे और इंटर करेंगे, तो जो आपने एंट्री किया होगा वो सारा इसमें दिखेगा, ये वाला कंपनी था ना, हो जाएगा। फिर हटाना हो, कहाँ जाना होगा, कंपनी, टैली वैल्यूएट, और जो हम यहाँ से लगाए हैं, देखिए पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, तो चेंज नहीं करना है बल्कि पुराना पासवर्ड डालना GIT, और यहाँ कुछ भरे हुए क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना, हो जाएगा। यानी कि दोबारा ओल्ड पासवर्ड तो हम भर लिए, लेकिन जो नीचे कंफर्म पासवर्ड, जो नया पासवर्ड देना उसमें कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, यस करेंगे, और फिर यहाँ से भी क्या कर लेंगे। अब इस कंपनी के ऊपर करते हैं हम सेट, बंद हो गया कंपनी ना। फिर दोबारा ओपन करने के लिए जाएंगे, देखिए वो कंपनी आपका पुनः वापस आ गया, 06 वाले से एंटर करिए, कोई पासवर्ड मांगा इस बार, डाटा में डे बुक में देखिए सारा डेटा आपका दिख रहा है भाई, हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड लगाने का हमने आपको दो तरीका बता दिए। पहला कौन सा, कंपनी, और कंपनी के बाद से सेक्रेटरी, इसको यस करना होगा, यूजर नेम पासवर्ड भर के फिर हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा सिंपल, आपको क्या करना है, टैली वैल्यूएट में आना है, यहाँ पे नीचे पासवर्ड भरना है, और पासवर्ड भरने के बाद उसको क्या कर लेना, सेव कर लेना। इससे बस आपको एक ही अंतर नजर आएगा कि जो आपने कंपनी बनाया है ना, जो कंपनी बनाया है उसी का एक दूसरा कंपनी क्रिएट होकर के आ जाएगा, जिसपे आपको नाम नहीं दिखाई देगा। जैसे अभी यदि हम गए थे यहाँ पे, तो जब हमारा कंपनी बना था तो उसके किससे पहचाने, हम नंबर से पहचाने हैं ना, इसके उसके नंबर से पहचाने हैं। ऐसे हमारा कंपनी दिख रहा था, उसका कोई नाम नहीं। लेकिन जैसे हमने उसका एलिवेट को हटाया, अपने आप हमारा नाम और हमारी कंपनी यहाँ पे दिखाई, कर ले जाएंगे लोग, पासवर्ड लग जाएगा ना। अब रह गई बात की पासवर्ड हम लगा दी और किसी कारण उस पासवर्ड भूल गए। पासवर्ड क्या हुए, तो ये समझने के लिए पहले ये कंपनी यहाँ पे रहने देते हैं, दूसरे की जगह कंपनी रख लेते हैं। यानी कंपनी देखिए कहाँ पे है, किस ड्राइव में, तेरा C ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा, इतना अंदर है हमारा कंपनी। और उस फोल्डर का क्या नाम है, 100006, ये वाला है ना। हमको करना क्या होगा, इस कंपनी को हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, डेस्कटॉप एक फोल्डर बना दिए, नाम इसका दे दिए सिर्फ क्या है, नाम क्या दे दिए। अब इसी के अंदर उस कंपनी को रखना है, तो कहाँ जाएंगे, इस पीसी, C ड्राइव, फिर किसमें कह रहा था, यूजर के पास से पब्लिक, टैली प्राइम और तो 6 वाला है ना, यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी,
और ये इस टैली के अंदर ला के क्या कर लेंगे, इनको जो आपका डी ड्राइव में होगा तो फिर डी ड्राइव से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बस ये समझाने के लिए तो जो डाटा, अगर जो पासवर्ड फॉरगेट करो कैसे फॉरगेट करेंगे, क्लियर है ना इतना। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अब हमको आ जाना होगा किसमें, टैली में। अब जो कंपनी अभी हमारा ओपन है ना, इसको सर्च कर देते। अब ये कंपनी हमको कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पे है ना, किस नाम के फोल्डर में है, टैली। यही कंपनी है, ओपन हुआ है ना बिना पासवर्ड का। चलिए हम पहले पासवर्ड लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, यूजर नेम भर लिए क्या, एडमिन ही भर लिए, जो भी आपको भरना है भर लीजिए। हम यहाँ पासवर्ड में टाइप कर दिए GIT, कन्फर्म में भी GIT, नॉन, कंट्रोल से। अब यदि हम इस कंपनी को ओपन करें तो पासवर्ड मांगेगा ना, पहले यही कंपनी का, यही कंपनी है ना, ओपन करना क्या मांग रहा है। लेकिन बाई चांस ये हुआ कि हम अपनी कंपनी का पासवर्ड क्या हो गया, उसके लिए क्या करना होगा, तो जिस नाम से आपकी कंपनी है ना, सेम उसी नाम से एक और कंपनी क्रिएट करना होगा। इस नाम से कंपनी दिया है, उसी नाम से एक और क्या करना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा। ध्यान रखिएगा। और जब हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जा रहे हैं, डेस्कटॉप पे और टैली वाले में ये कंपनी ओपन करा, क्या मांग रहा है, यही हमको नहीं पता, फॉरगेट करना होगा ना। हमने पहले आपको बताया सेम इसी नाम से, गायत्री नाम से एक कंपनी क्रिएट कर, गायत्री नाम से क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो कहाँ, उसी फोल्डर के अंदर दे दे कि अलग फोल्डर के अंदर, तो एक अलग फोल्डर बना लेते हैं। कहीं भी दे सकते हैं, बस समझने के लिए हम अलग फोल्डर बना रहे हैं। टैली 1 इसका नाम दे दिए। अब इसी के अंदर हम इस फोल्डर कंपनी को क्या कर लिए, सेव कर, आ गया है ना। नाम क्या लिखना है, इसी नाम से कंपनी है ना, यहाँ पे भर लेंगे अपना जो भी एड्रेस डिटेल दिया हुआ, सारा डिटेल फिलअप कर लेना, कंट्रोल से एक्सेप्ट। कि कंपनी क्रिएट हो गया, चुका है ना, किस नाम से कंपनी बनाया हमने, ध्यान दीजिएगा। इसको भी सर्च करते हैं। एक्चुअली में हमारी कंपनी कौन सी है, सिर्फ टैली वाले, जिसमें पासवर्ड लगा हो, यही भूल गए। इसी सेम नाम से एक हमने कंपनी बना दिया, किसमें, वो हम बना है टैली 1 वाले फोल्डर, जो बिना पासवर्ड का क्या हो जा रहा है। इसके अंदर देखिए कोई डाटा नहीं है, क्योंकि ये नई कंपनी है और इसमें अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं। सबसे पहले इसकी कंपनी को हम क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। क्या करना है, अब हमको टैली से कोई काम नहीं करना है, यही वाला ओपन कर पासवर्ड मांग रहा है ना, इसी वाले पे मांग रहा है ना। अब करना क्या होगा, हमको मिनिमाइज करना है, टैली 1 वाले फोल्डर में आना, इसको ओपन कर रहे हैं। तो आपको एक कंपनी नाम से डाटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इस सबको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ एक कंपनी वाले डेटा को क्या कर लेना है, कॉपी। कौन सा कॉपी किए हैं, कंपनी वाला। अब यहाँ से कॉपी कर लिए, इसका काम खत्म। इस वाले में आ जाएंगे, फिर इस वाले फोल्डर को ओपन कर, इसे भी कंपनी नाम से दिया है ना, तो जो वहां कॉपी किए हैं ना, वो यहीं पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो क्या है, इस नाम से तो पहले से पड़ा हुआ है, हम यहाँ से कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस कर देना, यानी कि इसके जगह उस वाले को क्या कर देना है, रख, रिप्लेस कर, हो गया है ना। अब ओपन करके देखिए, ये वाला मांग रहा था ना, पासवर्ड मांगा है, और आगे इसमें डाटा एक बार चेक कर लिया, कहीं डिलीट तो नहीं हुआ ना, हो गया। बस यही है, कभी कभी डेटा आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हम पहले बताएं डाटा इरेज हो जाएगा, कभी कभी होता है, मतलब ये नहीं है, कभी कभी डेटा इरेज होता है। आ रहा है समझे ना, अभी तो इरेज दिख रहा है ना, लेकिन बस अगर जो फॉरगेट करना तो वही तरीका, सेम नाम से क्या करिए, सेम नाम से कंपनी बनाइए, और उसी कंपनी को कॉपी करके पुराने वाले कंपनी में क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि एक बार और कंपनी में पासवर्ड लगा रहे हैं, कहाँ जाना होगा, सेक्यूरिटी। उसके बाद इसको क्या कर लेना होगा, यस, यूजर नंबर लिए क्या,
पासवर्ड जो भी भरना हो, जैसे फिर जीआईटी भर लिए, कंफर्म में भी जीआईटी, यहाँ से क्या करना होगा, कंट्रोल ए से। अब फिर दोबारा यदि आप इस कंपनी को ओपन किए, आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। क्या मांग रहा है इसमें, पासवर्ड। चलिए पहले हम पासवर्ड भरेंगे तभी तो ओपन होगा ना। यही नहीं पता है तो हमने बताया सेम नाम से कंपनी को क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना। और क्रिएट करने के बाद से जहां पे नई वाली कंपनी बनाए है ना, उस डेस्टिनेशन पे यानी उस लोकेशन पे चले जाएंगे। यही बनाए ना। इसके अंदर आपको कॉपी, ये कंपनी नाम से एक फाइल दिख रहा होगा, इसी को बस क्या करना है, सबको यदि कॉपी करेंगे ना तो सारा फाइल चला जाएगा उसके अंदर। लेकिन सिर्फ हमको कंपनी लेके आना है, क्योंकि कंपनी पे ही तो पासवर्ड लगा है ना, बाकी और किसी पे लगा नहीं है। तो कंपनी वाले को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कॉपी, और जो पुरानी वाली कंपनी है उसके अंदर लाके क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना। तेरा इस नाम से पहले ही है उस कंपनी के नाम से, कर दें कोई दिक्कत नहीं, यस कर लिया, रिप्लेस हो गया है ना। अब यदि हम इस कंपनी को ओपन करेंगे तो हमसे कोई पासवर्ड नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो रहा क्या, यदि कंपनी पे पासवर्ड लगाना है तो कैसे पासवर्ड लगाएंगे, और यदि हटाना है तो कैसे हटाएंगे, और यदि कभी भूल गए तो फॉरगेट करना तो कैसे फॉरगेट। क्लियर सबको ना। अब उसके बाद से हमको करना है कि अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोगो पूरे प्रिंट में नहीं लगता, बस एक सेल इनवाइस में लगता है। कौन सी इनवाइस में, सेल इनवाइस। क्योंकि कंट्रा हमको प्रिंट करना नहीं होता है, परचेज प्रिंट करना नहीं होता है, जनरल प्रिंट करना नहीं होता है, सिर्फ क्या प्रिंट करना होता है, सेल्स, क्योंकि वही तो अपने कस्टमर को देना होता है ना। तो उसके लिए हमको आ जाना होगा किसमें, चलिए हम अपना कंपनी ओपन कर लेते हैं। ये वाला था ना, इसमें देखिए सेल्स का कोई डाटा है, सेल्स का बना हुआ है, कंट्रोल पी कर रहा है, और फिर कहाँ पे आ गए, प्रीव्यू। अभी आपको कहीं लोगो दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना। हमको लोगो लगाना है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम, प्रिंट वाले ऑप्शन, कहाँ जाना होगा, प्रिंट। और प्रिंट में आने के बाद से कॉन्फ़िगरेशन, जब कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे ना तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, इंक्लूड कंपनी लोगो, इसको क्या करना होगा, यस करना होगा। जब यस करेंगे ना तो पूछेगा कि इमेज फाइल नेम, इमेज कहाँ पे रखे हैं, इमेज सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे है, चलिए हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। डेस्कटॉप पे बहुत सारा इमेज होगा ना, ये लगा दिया जाए क्या, लगा दिया जाए यही, टीआर नाम से दिया है ना। ये वाला है ना, सेलेक्ट कर, सेलेक्ट कर कंट्रोल ऐसे क्या कर लेना है, कंट्रोल के साथ पी, और फिर अब कहाँ जाना है। अब यदि आप देखेंगे तो आपको अपनी कंपनी का लोगो दिखाई देगा, हो जाएगा ना। अब ये लोगो नहीं है फिलहाल, हमने कोई इमेज ही ले लिया, लेकिन यदि आप जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी का लोगो लगाना है तो आप यहाँ पे आकर आसानी से एक लोगो लगा सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और रही बात यहाँ पे जो ऊपर टैक्स इनवाइस है, ये चेंज करने के लिए तो आपको ये पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। जब क्लिक करेंगे ना तो दिया है वाउचर डिटेल। वाउचर डिटेल का मतलब क्या हुआ कि जो आप वाउचर प्रिंट कर रहे हैं सेल्स वाउचर में, उसमें आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो सारा ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ सिंपल इनवाइस फॉर्मेट है, कस्टमर सिग्नेचर दिखाना है कि नहीं, सीरियल नंबर, क्वांटिटी दिखाना है कि नहीं। और जब नो कर देंगे ना, आप कितना भी क्वांटिटी भर लीजिए, लेकिन जब प्रीव्यू देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई नहीं, क्वांटिटी दिख रहा है, कोई भी रहे जिसमें क्वांटिटी भी और जो सेल किए होंगे ना, इसमें क्वांटिटी है ना 8 पीस, कंट्रोल पी करे और फिर किस में आ जाइए, प्रीव्यू, थोड़ा सा जूम कर दीजिए।
ऑल्ट जेड से जूम होता है इसमें, नोट कर लीजिएगा। कहीं आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कब दिखाई देगा? कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ से क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, प्रीव्यू में आ गए। अब देखिए, अब आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिख रहा है। ऐसे वाउचर में जो भी आपको शो या हाइड कराना है, कॉन्फ़िगर में आए, यहाँ से शो या हाइड करा सकते। नीचे आए तो आइटम से रिलेटेड दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, आइटम वाइज जीएसटी दिखाना है, एचएसएन कोड दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो उसके हिसाब से यस या नो करिए और कंट्रोल ए से अब प्रीव्यू चेक करिए। अब आपको देखिए टैक्स यही दिखने लगेगा आइटम वाइज, दिख रहा है ना कि इस पे टैक्स इतना लगा हुआ, जिसमें 9% आपका सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। ये कहाँ से हुआ है? कॉन्फ़िगर में जाने के बाद से हमने 100 आइटम वाइज जीएसटी डिटेल को क्या कर दिया। नीचे है तो आपको हेडर इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हेडर इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए दे रहा है क्या, टैक्स इनवाइस। यही हमको हटा देना, अपना नाम लिखना है या फिर इनवाइस लिखना, जो भी देना हो। आ रहा समझ में ना? जैसे सपोज करें फिलहाल हम यहाँ पे जीआईटी रखना चाहते हैं, टाइप कर लिया जीआईटी, सब टाइटल देना तो दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए से। अब प्रीव्यू चेक करिए और जूम करके ऊपर आ जाइए। ऊपर अब आपको क्या दिख रहा है, हो जाएगा। कहाँ से हुआ ये सारा? तो पहले कहाँ गए हम, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद देखिए सबका अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है। हेडर का अलग दिया है। नीचे आ जाइए, नीचे आपको कंपनी डिटेल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? कंपनी नेम दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसका बैंक डिटेल दिखाना है कि नहीं दिखाना है, जो भी आपको ऑप्शन शो या हाइड करना होगा, हम यहाँ से शो या हाइड कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज हमने आपको ऐसा दिखाया, 3 ऑप्शन हमने आपको बताया, कौन कौन सा? तो पहले तो पासवर्ड लगाना, पहला क्या करना, पासवर्ड लगाना। दूसरा क्या करने के लिए, लोगो लगाने के लिए। और लोगो लगाने के बाद हमने आपको बताया तीसरा क्या है, कुछ अगर जो प्रिंट करना है और उसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो हम कॉन्फ़िगर आसानी से हो जाएगा। और हाँ, एक और इसमें ऑप्शन आता है, अपनी कंपनी का बैकअप ले, कंपनी का क्या करना है, बैक। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपनी का डेटा अधिकांश डिलीट हो जाता है। आया समझे ना? हम ये चाहते हैं पहले से बैकअप लेके रख लें, कभी डिलीट हुआ तो हम आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। आया समझ में ना? तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमको जाना हो किसमें, डाटा वाले। कहाँ जाना होगा? तो डाटा में सबसे पहले आपको बैकअप और रिस्टोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन बैकअप और रिस्टोर करने से पहले आपको आना हो किसमें, डाटा पाथ। ये पता है क्या है कि जब हम कंपनी का बैकअप लें तो किस लोकेशन पे जाना चाहिए, और यदि हम अपना कंपनी नया क्रिएट करें तो उसका कौन सा लोकेशन दिखाना चाहिए। आया समझे ना? ये बाय डिफॉल्ट पाथ दिया है, कंपनी का पाथ कहाँ होना चाहिए और बैकअप पाथ कहाँ होना चाहिए। तो कंपनी पाथ अभी हमको चेंज नहीं करना है, क्या चेंज करना है, बैकअप समझने से पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं बैकअप नाम। इस फोल्डर बना लिए, क्योंकि हमको इसी फोल्डर के अंदर क्या करना है, बैकअप लेना है। कि कभी और वो कंपनी डिलीट हो गई, हम यहीं से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके अंदर आपको कोई फाइल नहीं दिख रहा है ना, कोई नहीं फाइल है ना। तो पहले हम लोकेशन सेट कर ली, बैकअप पाथ में गए, सेलेक्ट कर ली कहाँ होना चाहिए, डेस्कटॉप पे, और किस फोल्डर में, बैकअप। आ गया वो लोकेशन, डेस्कटॉप पे किस नाम के फोल्डर में, फोल्डर तो सेलेक्ट, बैकअप लेना है, कहाँ जाएंगे, डाटा, डाटा के बाद से बैकअप पे जब क्लिक कर पूछेगा कौन सी कंपनी है आपकी, ये 6 वाला है ना, 10006। इसी को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, और किसी कंपनी का लेना है, नहीं बस एक ही कंपनी है, यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बैकअप हो गया होगा, मिनिमाइज करिए और बैकअप वाले फोल्डर में जाएंगे। आ गया यहाँ पर ना?
अब चलिए पहले हम उस कंपनी को डिलीट कर देते हैं। हम इसको पहले तो कर लिए सर्च, जितना गायत्री नाम से कंपनी है ना पहले सारा हम डिलीट कर देते। सी ड्राइव, यूजर, पब, इसमें पब्लिक वाले में है ना, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा। जितना ये सारा कंपनी हम सब कुछ सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, डिलीट कर। अब इसमें एक बार देख लीजिए इस नाम से कोई कंपनी तो नहीं है ना, एक है गायत्री नाम से ना, इसको भी हम यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर। अब यहाँ पे कोई गायत्री नाम से कंपनी नहीं है ना, वो कंपनी बाय मिस्टेक हमारा डिलीट हो गया, वो वापस तो लेके आना होगा ना, तो कहाँ जाएंगे हम, डाटा, डाटा के बाद से स्टोर। जब स्टोर पे जाएंगे तो पूछेगा कहीं आपने बैकअप ले रखा है, हम जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और बैकअप नाम से जो फोल्डर हम उसी के अंदर रखे हुए, यही कंपनी है। कब का बैकअप लिया देखिए दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, इंटर करेंगे, तेरा और कोई कंपनी नहीं है ना, फिर आप लिस्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर। एक बार यहाँ से बैक आ जाइए और फिर डाटा में आ जाइए। अब आपको गायत्री नाम से कंपनी दिखने लगा, हो जाएगा। हाँ इसमें डाटा इरेज होने का कोई चांस नहीं, इसमें डाटा इरेज होने का कोई चांस, तो हम बैकअप ले लिए, बैकअप लेके कहीं रखे और कंपनी क्या हो गया, डिलीट हो गया, फिर वापस हम उसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज ये सारा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। कौन कौन सा, पासवर्ड लगाना, पासवर्ड हटाना, कंपनी का लोगो लगाना, प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग करना, और उसके बाद से बैकअप, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। आज आप लोग ये सारा ट्राई कर लीजिएगा, और जो भी कोई कंफ्यूजन रह गया वो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करना, बैंक स्टेटमेंट का और एंट्री करना, कैसे एंट्री करना, क्लियर सबको ना। तो ये आज आप लोग इतना करके आइए लोग, ध्यान रखिएगा, एक बार सारा ट्राई कर लीजिएगा, जहाँ कोई कंफ्यूजन नजर आएगा तो एक बार कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, क्लियर सबको ना।